कनाडा के आरोप को भारत ने खारिज किया है। निज्जर की हत्या कराने का आरोप बेबुनियाद साबित हो जाएगा, ये कहा है। कनाडा के ये आरोप बेबुनियाद हैं। एमईए का ये बयान आया, खालिस्तानी आतंकियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। ये आरोप लगाया है इंडिया ने भारत विरोधी तत्वों पर। कनाडा को एक्शन लेना चाहिए, ये कहा है एमईए ने। तो कनाडा भारत की निष्क्रियता एक समस्या है, ये कहा है एमईए ने। खालिस्तानी आतंकी की हत्या कराने का आरोप है और खालिस्तान समर्थक की हत्या पर कनाडा बौखलाया हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर यह बवाल बढ़ गया है। तो भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा ने लगाया। भारत के एजेंट्स पर हत्या कराने के आरोप लगे। हत्या में भारतीय हाथ की जांच इस वक्त कर रही है। ट्रूडो का बयान सामने आया। भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक इस वक्त डरे हुए, ये भी कहा ट्रूडो ने। कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान, कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बाहर निकाल दिया है। किसी तरह का विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा है कनाडा ने। तो बड़ी खबर और अपडेट खबर आपको बता रहे हैं। भारत का भी इस वक्त बयान आ चुका है। Past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि सर, अब भारत का भी बयान आ गया है, भारत ने इसे डिनाई किया है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि विदेशी हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे और दृढ़ता और शांति के साथ हम मजबूती से खड़े हुए हमें बदलने के लिए मजबूर ना करें। इससे इस पूरे बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए राहुल, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम ये बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर कोई ऐसा आरोप लगे कि हम किसी दूसरे देश में किसी की इस तरीके की हत्या कर रहे हों। ये भारत ने कहा है और बिल्कुल सही भी है। और भारत प्रवक्ता ने ये भी बात कही है कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कनाडा में खालिस्तानी समर्थक लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है। वो भारत देश के खिलाफ बातें करते हैं, रेफरेंडम निकालते हैं और हमने आपको समय समय पर इन चीजों के बारे में आगाह किया है। उस पर बिना कोई एक्शन लिए आप इस तरीके के अनर्गल आरोप देश पर नहीं लगा सकते हैं। देश ये बिल्कुल देखिए डिप्लोमेटिक तरीके से तो यही कहा जाएगा। हम किसी भी तरीके से किसी देश में कोई अगर ये आरोप हम पे लगाए बिना कोई साक्ष्य दिए कि हमारी एजेंसीज वहां पर हत्या करा रही हैं, इसको कोई देश नहीं मानेगा। और किसी देश, और एक भारत तो लोकतांत्रिक देश है, इस तरह की घटना, इस तरीके के कृत्य में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो यही हमारे प्रवक्ता ने कहा है और ये भी याद दिला है कनाडा को कि जब आपके प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को ये बात बोली थी, ये पहली बार इन्होंने इस चीज की कबूल किया है कि ऐसा बोला गया था, उसको हमने तब भी कंप्लीटली रिजेक्ट किया था और अभी भी हम इस चीज को सिरे से खारिज करते हैं कि भारत ऐसा कुछ कृत्यों में शामिल है। और ये बात सही भी है, एक लोकतांत्रिक देश है, हम इस तरीके के कृत्यों में किसी भी तरीके से शामिल नहीं रहते हैं। राहुल, रवि सर, वो तो यहाँ का राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। ऐसे में क्या लगता है आप किस मंच पर बातचीत हो सकती है? क्योंकि कह रहे कि हम विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, किसी और का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करेंगे, फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? क्या होगा, कैसे पटक्षेप होगा इस मामले में? देखिए अब ये इसमें थोड़ी सी ये बात है कि अगर उन्होंने हमारे किसी राजनयिक को वहां से हटाया है या निकाला है तो ये एक थोड़ी सी बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हमें भी उसी तरीके का रिस्पांस देना होगा। हालांकि जो पहला जो जवाब आया है उसमें तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की है कि हमने यहाँ के किसी राजनयिक को निकाला हो या बात की हो, लेकिन ये जब कहा जाता है डिप्लोमेसी में
कि प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर आपने पहले देखा होगा कि पाकिस्तान कभी किसी राजनयिक को निकालता था तो हिंदुस्तान भी निकालता था, ऐसा ही चीन के साथ भी रहा है, जो कि हमारे दुश्मन देश भी माने जाते हैं। लेकिन कनाडा से कोई ऐसे संबंध रहे नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में हम उन्हें ये लगातार बताते रहे हैं कि किस तरीके से उनकी धरती पर भारत देश के खिलाफ काम हो रहा है। तो अभी ये देखना होगा, जो पहला रिस्पॉन्स है वो तो केवल रिजेक्ट करने वाला है, जो उन्होंने आरोप लगाया तरह से खारिज किया है। लेकिन धीरे धीरे पता लगेगा कि अगर उन्होंने हमारे राजनयिक को निकाला है तो उसमें भारत का जवाब क्या हो सकता है। हो सकता है कि वो क्विड प्रो क्यो हो, मतलब बराबरी का जवाब भी हो सकता है। राहुल, तो रवि सर, क्या इसका मतलब ये समझा जाए, निज्जर जिसे भारत ने आतंकी घोषित कर रखा था, जो विश्नोई गैंग को रकम और हथियार सप्लाई किया करता था, जो खालिस्तान टाइगर्स का चीफ भी था, क्या एक यही वजह है कि भारत पर यह आरोप है कि उसने हत्या करवाई? बिल्कुल, देखिए हमने लगातार ये इस तरीके की लिस्ट सौंपी थी और आपको ये जो एक सूची है कि जो आपके कनाडा में जो भारत के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल जो काम कर रहे हैं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सौंपी थी ये सूची 2018 में, जब ट्रूडो भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये ऐसा लगातार भारत वहां पर बताता रहा है, अलग अलग समय पर हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये बात की घोषणा करते रहे हैं। तो भारत की स्थिति इस मामले में एकदम मुद्दे पर साफ है कि आपकी धरती पर, कनाडा की धरती पर भारत के खिलाफ आतंकवादी काम कर रहे हैं, उनको पोषण मिल रहा है और आपको संरक्षण मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है राहुल कि वहां की जो सरकार है, उनकी सरकार में 4 तो सिख मंत्री हैं। भारत की सरकार में भी इतने सिख मंत्री नहीं है और वो लोग, वहां की सरकार जो भी हो, इनके वोटों पर निर्भर है। इसलिए इनका उनके प्रति जो रवैया है वो सहानुभूति वाला रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की सुरक्षा का काम छोड़ दें। हम यह लगातार उनको आगाह करते रहे हैं कि आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए। राहुल, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रविकांत मित्तल सर बता रहे थे किस तरीके से इस वक्त हालात बदले हैं कनाडा में, भारत और कनाडा के संबंधों में एक बार फिर से तल्खी देखने को मिली है। इस एक हत्या के बाद, निज्जर की हत्या के बाद लगातार दोनों ओर से अब बयानों का दौर शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कनाडा का आरोप है, विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत का जवाब है। कनाडा सरकार की निष्क्रियता एक बड़ी समस्या है। जांच में भारत से पूरे सहयोग की उम्मीद कनाडा ने जताई है। वही भारत का कहना है कि आतंकियों से सहानुभूति चिंता की बात है। कनाडा जिस तरीके से सहानुभूति जता रहा है, तो कनाडा का यह आरोप है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है और भारत का जवाब है कनाडा के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। हत्या में भारतीय हाथ की जांच कर रही एजेंसी और भारत का कहना है कि हम इस आरोप को खारिज करते हैं। कनाडा का यह भी आरोप है कि भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक डरे हुए हैं और भारत का जवाब है ये खालिस्तानी आतंकियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। कनाडा का यह आरोप है कि हमने भारत के टॉप राजनयिक को निष्कासित किया है और जवाब आया है भारत का, भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई की जरूरत है, विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, कनाडा ने कहा है।